हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, मेरी कोशिश होती है कि कभी कभार इस चैनल पर आपके लिए ऐसी कहानियां लेकर आऊं जिन कहानियों को लोगों ने इंटरनेट पर शेयर किया हुआ हो, ऐसे अजीब वाकयात जो लोगों ने खुद एक्सपीरियंस किए हों। ये कहानी भी ऐसी ही है। दोस्तों, इंग्लैंड में एक जगह है ब्लैकपूल। यहाँ एक लड़की रहती थी, एमिली। ये कहानी 5 साल पहले की है। एमिली एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी। ये अपार्टमेंट इसने रेंट पर लिया था। एमिली यहाँ अकेली रहती थी। इसकी एक जगह जॉब थी। शाम को ये अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाती, अपने लिए खाना बनाती, कोई किताब पढ़ती और फिर इसके सोने का वक्त हो जाता। यही इसकी जिंदगी थी। लेकिन कुछ दिनों बाद इस अपार्टमेंट में कुछ अजीब होना शुरू हुआ। दोस्तों, एक रात एमिली को महसूस हुआ जैसे इसकी अलमारी से आवाज आ रही है। ये आवाज काफी अजीब थी। ऐसा लगता था जैसे अलमारी के अंदर कपड़ों को कोई हिला रहा है। एमिली को पहले तो ये सब अपना वहम लगा। इसने ये भी चेक किया कि अंदर कोई चूहा तो नहीं घुस गया, लेकिन ऐसा नहीं था। शुरुआत में ये आवाजें कभी कभार आती थीं, लेकिन फिर हर रात एमिली जो ही बेड में जाती तो इसे फिर से वही आवाजें सुनाई देती थीं। दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता ये आवाजें विस्पर्स में बदल गईं। अब एमिली को ऐसा लगता था जैसे कोई इसकी अलमारी में बातें कर रहा है, बहुत ही धीमी आवाज में। एमिली कई दफा अपनी अलमारी को खोलकर चेक भी करती थी कि अंदर कौन है, लेकिन अंदर कोई नहीं होता था। एमिली अब डर गई थी। और दोस्तों, एक रात इसे कुछ ऐसा नजर आया जो नाकाबिले यकीन था। एक रात एमिली बेड पर सोने के लिए लेटी। इसे फिर से वही आवाजें सुनाई देना शुरू हो गईं। एमिली फिर से उठी। इसने अलमारी खोली, लेकिन अब जो इसे नजर आया वो कुछ ऐसा था कि एमिली खौफ में मुब्तला हो गई। दोस्तों, इसको अपनी अलमारी में आंखें नजर आईं, छोटी सी आंखें। ये आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, लेकिन अचानक ये आंखें कपड़ों के पीछे चली गईं। एमिली ने खौफ और हैरत में फौरन कपड़ों को हटाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। एमिली का जहन अब चकरा रहा था। एमिली से अब सोया नहीं जा रहा था। इसको एंजाइटी हो रही थी। ये डरी हुई अपने बेड पर लेट गई। अब आधी रात हो गई थी और अचानक इससे अलमारी से फिर से वही आवाज सुनाई दी, लेकिन इस दफा किसी ने एमिली का नाम पुकारा। एमिली। फिर आवाज आई, लेट मी आउट, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। एमिली इस वक्त चीखना चाहती थी, लेकिन इसकी आवाज नहीं निकल रही थी। लेकिन एमिली ने हिम्मत बांधी। इसने फौरन अपना फोन उठाया, उसकी फ्लैशलाइट ऑन की और अलमारी के अंदर देखना शुरू कर दिया। अंदर कोई नहीं था, लेकिन अचानक एमिली की नजर अलमारी में एक जगह पर पड़ी। यहाँ लिखा था, ही इज स्टिल देयर, वो अभी भी यहाँ है। एमिली को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इसने फौरन अलमारी का दरवाजा बंद किया और ये भागते हुए अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल गई। एमिली इस रात अपनी एक दोस्त सारा के घर चली गई थी। इसकी दोस्त को लग रहा था कि ये एमिली का वहम है, और तभी इसने एमिली के अपार्टमेंट में कुछ दिन गुजारने का फैसला किया, वरना एमिली तो अपने अपार्टमेंट में वापस जाना ही नहीं चाह रही थी। एमिली की दोस्त सारा अपना कुछ सामान लेकर इसके अपार्टमेंट में पहुंच गई। इसको यकीन था कि रात होने पर यहाँ कुछ नहीं होगा। दोस्तों, अब रात हो गई। एमिली उन्हीं आवाजों का इंतजार कर रही थी। सारा बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से एक चेयर पर बैठी थी कि अचानक अलमारी से वही आवाज सुनाई देना शुरू हुई। ऐसी आवाज जैसे कोई आराम आराम से कुछ बोल रहा है। एमिली की दोस्त दंग रह गई। ये सच था, इसको भी वही आवाजें सुनाई दे रही थीं। सारा ने फौरन अलमारी खोली। इसके हाथ में एक टॉर्च थी। इसने टॉर्च अंदर मारी, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। दोस्तों, ये दोनों लड़कियां फौरन इस अपार्टमेंट से बाहर भागी। एमिली इस रात भी सारा के घर ही रही। इसने अभी अभी ये अपार्टमेंट रेंट पर लिया था। इसने रेंट दे दिया था। इसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ये फौरन किसी और जगह मूव कर जाती। एमिली को अब समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करे। दोस्तों, अगली सुबह एमिली इस बिल्डिंग की मेंटेनेंस टीम के पास पहुंच गई। सारा भी इसके साथ थी। इसने इनको सारी कहानी बताई कि इसे अपनी अलमारी से आवाजें सुनाई देती हैं, कोई इसका नाम पुकारता है। जाहिर सी बात है कि इन लोगों को भी इसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। बहरहाल इन्होंने एक आदमी को एमिली के अपार्टमेंट में भेजा। इसका नाम कार्ल था।
कार्ल ने चेक करना था कि इसकी अलमारी के अंदर आखिर मसला क्या है। दोस्तों ये आदमी कुछ टूल्स वगैरह के साथ अब एमिली की अलमारी के सामने खड़ा था। ये अलमारी जिस दीवार पर बनी हुई थी, इस दीवार के पीछे इस बिल्डिंग की कोई जगह सी बनी हुई थी, कोई स्टोरेज स्पेस थी। इस आदमी ने जब अंदर अच्छी तरह चेक किया तो इसको शदीद हैरत हुई। असल में इस अलमारी के पीछे दीवार में एक खुफिया पैनल बना हुआ था जो खुल जाता था। एमिली को यहाँ शिफ्ट हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे। इसके वहमो गुमान में नहीं था कि इसकी अलमारी में एक खुफिया रास्ता सा बना हुआ है। ये खुफिया रास्ता बाहर से देखने में नजर नहीं आता था। ये जगह इतनी बड़ी थी कि कोई भी इंसान बड़े आराम से यहाँ से रेंगता हुआ इसकी अलमारी में घुस सकता था। अभी तो इस जगह सिर्फ मिट्टी और अंधेरा नजर आ रहा था। इस आदमी ने अंदर फ्लैशलाइट मारकर देखा और कहा कि ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई रह रहा था, तब से जब से तुम भी यहाँ शिफ्ट नहीं हुई थी। एमिली हैरत में डूबी हुई थी। दोस्तों ऐसे कई वाकयात दुनिया में हो चुके हैं जब लोग किसी के घर में छुप कर रह रहे थे और उन्हें पता ही नहीं था। मैंने ऐसी कई अजीब कहानियां आपके साथ शेयर की हैं। जैसा कि आप इस आदमी को देखें, इसने YouTube पर एक वीडियो पोस्ट की थी, क्रीपर इन माई अपार्टमेंट। इस वीडियो के मुतालिक मीडिया में भी काफी खबरें छपी थी। इसके घर में खाना गायब हो जाता था। एक दिन इसने अपने घर में एक कैमरा लगा लिया और फिर इसे इस कैमरा में कुछ दिखा जो नाकाबिले यकीन था। दोस्तों ये कोई लड़की थी जो अचानक कहीं से निकली। ये बड़े आराम से नीचे उतरी जैसा कि आप देख रहे हैं। इसने फ्रिज खोला और वहां से कुछ खाने पीने के लिए निकाला। इसके बाद ये इस घर में ऐसे घूमती रही जैसे ये घर इसी का है और फिर ये वापस उसी जगह चली गई जहां से ये आई थी। ये लड़की इस आदमी के घर के एटिक एरिया में छुप कर रह रही थी। एटिक एरिया का रास्ता घर से बाहर भी निकलता था और ये लड़की वहीं से बाहर निकल जाती थी। बहरहाल इस बिल्डिंग की मेंटेनेंस टीम ने जब बाद में चेक किया तो इन्हें पता लगा कि उसी स्टोरेज स्पेस में कोई आदमी रह रहा था। यहाँ एक पुराना कंबल मौजूद था, खाने पीने के कुछ डब्बे रखे हुए थे। यही आदमी शायद एमिली को डरा रहा था। एमिली को यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इसकी अलमारी के पीछे रह रहा था और इसको पता ही नहीं था। दोस्तों एमिली ने इस अपार्टमेंट के मालिक से अपना रेंट और एडवांस वापस मांगा। ये एक सेकंड भी इस अपार्टमेंट में मजीद नहीं रह सकती थी। इसके मालिक ने इसका एडवांस और रेंट वापस कर दिया। एमिली उसी दिन इस अपार्टमेंट को छोड़कर कहीं और मूव कर गई। लेकिन ये वाकया ऐसा था जिसको ये सारी जिंदगी भुला नहीं सकती थी। इसके मुताबिक इसको आज भी यकीन नहीं है कि वो वाकई में कोई आदमी था जो वहां रह रहा था या फिर वो कोई और मखलूक थी। अगर कोई आदमी वाकई में उस जगह रह रहा था तो वो आदमी कभी पकड़ा नहीं गया।